नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी ड्रीम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ समसामयिकी। यह समसामयिकी 16 जून से 30 जून के बीच का होगा। तो दोस्तों, चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, काव्य संग्रह छंद दर्पण के रचयिता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरोज दुबे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में, है ना, हमारे जो सीएम साहब हैं भूपेश बघेल जी, उनके द्वारा इस काव्य संग्रह का विमोचन किया गया है। तो देखिए, छंद दर्पण जो है सरोज दुबे जी द्वारा लिखा गया है, यह उनका पिक है, आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद से थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज शाम यहां अपने निवास कार्यालय में श्रीमती सरोज दुबे द्वारा रचित काव्य संग्रह छंद दर्पण का विमोचन किया है। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा कि छंद दर्पण काव्य संग्रह के रचयिता कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरोज दुबे। ठीक है, चलिए ये देखिए, इस पुस्तक को विमोचन करते हुए हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश के 75 स्थलों में से छत्तीसगढ़ के किस स्थल का चयन किया गया है। देखिए, आपको पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रति वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, प्रति वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। और इस योग दिवस को खास बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 75 स्थलों का चयन किया गया था, जो कि पूरे देश से है। इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ से एक स्थल को चुना गया था, और इस स्थल का नाम क्या है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए, अगर हम इसके उत्तर की ओर जाते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कवर्धा। आपको पता होगा, कवर्धा के जो भोरमदेव मंदिर है, भोरमदेव मंदिर, तो भोरमदेव मंदिर परिसर में, ठीक, भोरमदेव मंदिर परिसर में योग करके इसे खास मनाया गया था। तो आप ध्यान रखिएगा, भोरमदेव मंदिर परिसर में। ठीक है, कौन सा क्षेत्र की बात हो रही है, यदि जिला की बात करते हैं तो कबीरधाम जिला की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके बारे से कुछ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए देश के 75 ऐतिहासिक पुरातात्विक पर्यटन महत्व के स्थलों का चयन किया गया था। देखिए, जो स्थल है वो ऐतिहासिक, पुरातात्विक और पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। हमारे छत्तीसगढ़ से भोरमदेव मंदिर परिसर को शामिल किया गया था। ठीक, अच्छा, आपको एक बात और बता दूं कि इस योग दिवस के समय में केंद्रीय मंत्री, ठीक है, केंद्रीय मंत्री जो है, हमारे यहाँ की जो सांसद है केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्री जो है रेणुका सिंह, जो कि सरगुजा क्षेत्र से सांसद है, इन्होंने ही कवर्धा में 21 जून को योग दिवस पर शामिल हुई थी। आपको बता दें, जो जो सांसद यानी कि केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह जो है जनजातीय राज्य मंत्री भी, और यदि इसकी सीट की बात करें कौन से संसदीय क्षेत्र से है, तो ये सरगुजा संसदीय क्षेत्र से, जिसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र प्रस्तावित है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा 20 जुलाई से 27 जुलाई तक, अर्थात जो अभी मानसून सत्र प्रस्तावित है वो 20 जुलाई से 27 जुलाई तक चलेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद से कुछ और जानकारी ले लेते हैं। देखिए, मानसून सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को होगी, है ना, और समापन कब होगा? 27 जुलाई को इसकी समापन होना है। इस तरह से इस सत्र में कुल 6 बैठकें होगी, इस चीज को आप ध्यान में रख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की कुल संख्या है। तो देखिए, वर्तमान में कितनी है, आपको बता दें सबसे पहली बात कि अभी हाल ही में आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूलों की संख्या को बढ़ाया गया है। ठीक है, तो बढ़ाकर कितना हुआ है? तो आज यदि वर्तमान में यदि हम बात करते हैं 1 जुलाई की स्थिति में, ध्यान रखेंगे 1 जुलाई की स्थिति में 247
आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल है। लेकिन इससे पहले यदि हम बात करते हैं तो इससे पहले 171 अंग्रेजी मीडियम स्कूल था। आपको बता दें कि यदि हिंदी मीडियम स्कूल की बात करते हैं तो 72 हिंदी मीडियम स्कूल का संचालन छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया जा रहा है। चलिए देखते हैं इस स्कूल के बारे से कुछ और जानकारी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के परिपालन में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 76 नए आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल इसी शैक्षणिक सत्र से प्रारंभ किए जा रहे हैं। तो कितना स्कूल की खोलने की तैयारी किया गया है? तो 76 स्कूल को खोलने की तैयारी किया गया था और इसमें प्रवेश जो है 1 जुलाई से दिया जाएगा। ध्यान रखेंगे इस बात को। तो इस तरह से 171 से अब स्कूलों की संख्या कितनी हो गई है? 247 हो गई है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। राज्य में 32 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय भी संचालित है। तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि 32 हिंदी मीडियम स्कूल भी है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किया गया है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। इस स्कूल की यदि हम खासियत की बात करते हैं तो इस स्कूल में उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की व्यवस्था किया गया है। उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की व्यवस्था किया गया का मतलब ये है कि यहाँ बेहतर लैब मिलेगा, लाइब्रेरी मिलेगा, अच्छे फर्नीचर मिलेगा, खेल सुविधा मिलेगा और यहाँ के जो टीचर होंगे वो हाईली एजुकेटेड या ट्रेंड होंगे जो शिक्षा को और बेहतर बनाने में प्रयास करेंगे। तो अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई के लिए उत्कृष्ट शिक्षकों की अलग से व्यवस्था की गई है। तो ये सब चीज है जो कि स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल के बारे से है। आपको बता दूं ये जो टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये वनडे एग्जाम में तो पूछेगा साथ ही साथ आप इसे CGPSC मेंस एग्जाम के लिए भी आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। सामान्य स्कूलों को ही अपग्रेड कर अंग्रेजी मीडियम स्कूल बना दिया गया। देखिए ऐसा कोई नया स्कूल का संचालन तो नहीं का निर्माण नहीं किया गया, लेकिन पुराने जो अस्तित्व में थे स्कूल उसी को ही थोड़ा सा अपग्रेड करके अंग्रेजी मीडियम स्कूल बनाया गया है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 हरियाणा के पंचकुला में आयोजित हुआ। इस खेल में छत्तीसगढ़ से कुल 200 खिलाड़ियों ने भाग लिया और इस खेल में ज्ञानेश्वरी यादव ने मलखम्ब में छत्तीसगढ़ को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। देखिए सबसे पहली बात यदि मैं खेलो इंडिया यूथ गेम की बात करूं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्तमान में जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ जो कि हरियाणा के पंचकुला में हुआ था, यहाँ से छत्तीसगढ़ ने कुल 11 पदक जीते हैं। तो इस हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इतनी बड़ी तादाद में खेलो इंडिया गेम में पहली बार छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने कुल 11 पदक जीते हैं। तो देखिए अगर इसका हम जवाब की बात करते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 हरियाणा के पंचकुला में आयोजित हुआ था, तो हाँ ये सही है। और इस खेल में छत्तीसगढ़ से कुल 200 खिलाड़ियों ने भाग लिया, तो ये उत्तर गलत है। 200 खिलाड़ियों ने भाग नहीं लिया था। और यदि हम बात करते हैं ज्ञानेश्वरी यादव ने मलखम्ब में छत्तीसगढ़ को पहला स्वर्ण पदक दिलाया, तो देखिए ये भी गलत है। पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया ही दिलाया, लेकिन मलखम्ब में नहीं। ज्ञानेश्वरी यादव जो है ना वेट लिफ्टर है, ठीक है, भारोत्तोलक है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से हम यदि देखते हैं तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है केवल ए। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए यदि हम अब तक की खेलो इंडिया यूथ गेम की बात करें तो देखिए सबसे पहले 2018 में हुआ था नई दिल्ली में। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब तक कुल 4 संस्करण इसके हो चुके हैं। तो पहला जो संस्करण था नई दिल्ली में, दूसरा संस्करण की यदि हम बात करते हैं तो वो महाराष्ट्र में हुआ है, तीसरा संस्करण की यदि हम बात करते हैं तो असम में, और चौथा संस्करण की हम बात करते हैं तो पंचकुला हरियाणा में हुआ था। देखिए ये 2021 को होने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से यह स्थगित कर दिया गया और इसे 2022 में खेला गया है। ठीक है, तो ये 2021 के नाम से तो है लेकिन 2022 में संपन्न हुआ है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो और पहली बात ये है कि अब तक कितना खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ है, तो अब तक कुल 4 खेलो इंडिया यूथ गेम हो चुका है। अगर हम इसमें और बात करते हैं तो भारत के करीब सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 2262 महिलाओं सहित कुल 4500 एथलीट खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में हिस्सा लिए हैं। तो देखिए यदि हम टोटल बात करते हैं कि कितना एथलीट यहाँ पे शामिल हुए, तो टोटल जो है 4700 एथलीट इसमें शामिल हुए हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यह पहली बार होगा जब यूथ मीट में पूरे भारत से एथलीट प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहे हैं। ठीक है, 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से पहली बार, है ना, पहली बार मतलब पूरे जितने भी राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है सभी जगह के प्रतिनिधित्व देखने को मिला है यहाँ पे। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है,
यदि हम खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 की बात करते हैं तो 25 अलग अलग खेलों में 264 विभिन्न इवेंट में मेडल दिए जाएंगे। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें 5 नवीन, ठीक है, 5 नवीन खेलों को शामिल किया गया है। इसमें मलखम, गतका, कलारीपयट्टू, थांग ता और योगासन है। तो ये ध्यान रखेंगे कि 5 नवीन खेलों को शामिल किया गया जो कि देसी खेल है। आप ध्यान रखेंगे ये खेल जो है कैसा खेल है, स्वदेशी। ठीक है, स्वदेशी का मतलब ये है कि ये भारत में जन्म लिया हुआ खेल है। ठीक है, ये देखिए 5 स्वदेशी खेल शामिल है यहाँ पे, जो कि पिछले बार या पिछले संस्करण में शामिल नहीं थे। तो इस पॉइंट को आप बहुत ही ध्यान से रखिएगा। अगला हम देखते हैं इसके बारे से, यदि हम पदक तालिका की बात करते हैं तो हरियाणा जो है नंबर 1 पे है, महाराष्ट्र नंबर 2 पे, कर्नाटक नंबर 3 पे, और वहीं छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ जो है 22वां स्थान पर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है। तो इसमें छत्तीसगढ़ का स्थान जो है 22वां, ध्यान रखेंगे, जिसमें 2 स्वर्ण, 3 रजत, 6 कांस्य सहित कुल 11 पदक छत्तीसगढ़ के खाते में आई है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे कि कुल कितना है, कुल 22वां रैंक है छत्तीसगढ़ का भारत में। यदि हम छत्तीसगढ़ के प्रदर्शन की हम बात करते हैं तो देखिए, पंचकुला हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने उत्तम प्रदर्शन कर राज्य का सम्मान बढ़ाया है। पहला पॉइंट, इसमें कुल 11 पदक है, जिसमें 2 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य है। इसको हम बोलेंगे गोल्ड, इसको हम बोलेंगे सिल्वर, और ये हमारा हो गया ब्रॉन्ज। तो इस तरह से पदक तालिका में 22वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, खेल प्रारंभ कब से हुआ है, तो खेल की हम बात करते हैं 4 जून से 13 जून तक ही चला है। ये 14 नहीं है, 13 ही होगा। 13 जून तक ये खेल चला है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। राज्य की यदि हम बात करते हैं तो कुल 13 खेलों में राज्य के खिलाड़ियों ने भाग लिया और कुल 122 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और यदि कौन सा खेल की हम बात करें इसमें प्रदर्शन किया छत्तीसगढ़ द्वारा, तो वेट लिफ्टिंग, मलखम, गतका, कलारीपयट्टू, है ना, ये खेल में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चलिए देखते हैं। देखिए कुल 11 पदक है और इस 11 पदक में ज्ञानेश्वर यादव ने सबसे पहला पदक जीती है, जो कि स्वर्ण पदक है। वेट लिफ्टिंग की हम बात करते हैं तो देख लीजिए, ये ज्ञानेश्वर यादव जी है। इसमें किस तरह से वेट लिफ्टिंग कर रही है ना, और छत्तीसगढ़ में पहला, है ना, गोल्ड मेडल इन्होंने दिलाया है। ठीक है, वेट लिफ्टिंग में और बात कर रहे हैं राजा भारती, जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ठीक है, तो वेट लिफ्टिंग में कुल 2 पदक है। और यदि हम गतका की बात करते हैं तो यहाँ पे रणवीर जो है व्यक्तिगत खेल में रजत पदक जीता है और गतका में 1 कांस्य है। वही कलारीपयट्टू की बात करते हैं तो यहाँ पे साधिका दुबे ने 1 कांस्य पदक जीती है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। मलखम्ब में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक आप वेट लिफ्टिंग याद कर लीजिएगा। वेट लिफ्टिंग में आपको याद रखना है ज्ञानेश्वर यादव को। दूसरा, मलखम्ब में आपको याद रखना है सरिता पोयाम को। इन्होंने 1 स्वर्ण पदक मलखम्ब में जीते। ठीक, और सरिता पोयाम ही 2 खेल, है ना, मतलब 2 पदक इन्होंने जीता है, एक तो स्वर्ण है, दूसरा कांस्य है। मोनू नेताम की बात करते हैं तो 1 रजत इनके खाते में गया है। मोनू नेताम भी 2 पदक जीता है, ध्यान रखेंगे। एक तो ये व्यक्तिगत है और एक जो है रजत पदक जीते, मतलब 2 रजत पदक है, एक पोल में और एक ऑलराउंड इंडिविजुअल में। बालिका दल की बात करते हैं तो 1 कांस्य है, और बालक दल की बात करते हैं तो इसमें भी 1 कांस्य है। तो इस तरह से ये इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए देखते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो है इनके प्रदर्शन को देखते हुए इनको प्रोत्साहन राशि की देने की घोषणा की है। यदि हम प्रोत्साहन राशि की बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे, प्रोत्साहन राशि में यदि हम व्यक्तिगत खेल में बात करते हैं तो स्वर्ण पदक यदि जो विजेता है उसे 2 लाख रुपए मिलेंगे, और यदि वो टीम्स ग्रुप में है तो उसे 1 लाख रुपए मिलेगा। यदि रजत पदक की बात करते हैं तो विजेता को 1.5 लाख रुपए, और यदि ग्रुप में है तो उसे 75,000 रुपये मिलेगा। कांस्य पदक की बात करें तो 1 लाख रुपए है यदि व्यक्तिगत तौर पे है, और यदि ग्रुप में है तो 50,000 रुपये। तो ये खेल खरी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इतना ध्यान रखेंगे कि स्थान कौन सा था, समय की बात करते हैं कब से कब तक चला, छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन क्या रहा, और छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों का नाम। ये 4 पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाला परीक्षा में इन 4 में से किसी एक टॉपिक से पूछ ले, या हो सकता है किसी न किसी परीक्षा में इनसे एक क्वेश्चन तो बनेगी बनेगा चारों टॉपिक में से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
सी मार्ट योजना का प्रारंभ सर्वप्रथम रायपुर जिला में किया गया। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय उत्पादों को एक मंच पर लाना है। यह एक आधुनिक शोरूम अर्थात शॉपिंग मॉल की तरह है। इसमें छत्तीसगढ़ी व्यंजन, लघु एवं कुटीर तथा स्व सहायता समूह के उत्पाद मिलेगा। तो देखिए सी मार्ट योजना, ये उसका लोगो है, ध्यान रखिएगा। सी मार्ट योजना क्या है, तो मैं सबसे पहले ये बता देता हूँ। ये जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए इस योजना को सरकार द्वारा लाया गया है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी जैसे लघु वनोपज है, कला से संबंधित चीजें हैं, इन सब चीजों को छत्तीसगढ़ के स्तर पर उसे बढ़ावा दिया जाए, उनके उपजों को, उनके निर्माण को छत्तीसगढ़ में प्रोत्साहन मिले, है ना, और उसके आय को भी वृद्धि हो, मतलब जो भी कलाकार हैं उनके आय को प्रॉफिट हो। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो सी मार्ट योजना का प्रारंभ जो है सर्वप्रथम रायपुर जिला में किया गया। ठीक है, पहला है कथन भारत में। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय उत्पादों को एक मंच पर लाना है। तीसरा पॉइंट क्या है, यह एक आधुनिक शोरूम अर्थात शॉपिंग मॉल की तरह है। चौथा पॉइंट क्या है, इसमें छत्तीसगढ़ी व्यंजन, लघु एवं कुटीर तथा स्व सहायता समूह के उत्पाद मिलेगा। तो देखिए इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। सी मार्ट योजना का प्रारंभ सर्वप्रथम रायपुर जिला में किया गया। तो हाँ, रायपुर जिला में किया गया था। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय उत्पादों को एक मंच पर लाना है। तो राष्ट्रीय उत्पादों की बात नहीं किया गया, यहाँ पे छत्तीसगढ़ के उत्पादों को ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ के उत्पादों को एक मंच पर लाने की बात किया गया, ताकि जो उत्पादक है या निर्माण करता है उसे उसके उचित उचित दाम मिले। तो ये पॉइंट जो है गलत हो गया। आधुनिक शोरूम की तरह है, हाँ। सी मार्ट एक प्रकार के कॉम्प्लेक्स है या शॉपिंग मॉल की तरह ही है, जहाँ पे आप छत्तीसगढ़ के कला, संस्कृति, व्यंजन, इन सब चीजों को आप वहाँ पे एक साथ देख सकते हैं। तो ये आधुनिक मॉल की तरह है। इसमें छत्तीसगढ़ी व्यंजन, लघु कुटीर तथा स्व सहायता समूह के उत्पाद मिलेंगे, है ना। स्व सहायता के उत्पाद का मतलब ये है, जैसे मेटल के सामान है, या झारा सिल्वर की यदि हम बात करते हैं, बांस सिल्क की बात करते हैं, कास्ट सिल्क की बात करते हैं, मिट्टी की सिल्क की बात करते हैं, ये सब सारी चीजें यहाँ पे देखने को हमें मिलेगा। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट ही है जो गलत है, बाकी सारा का सारा पॉइंट जो है सही है। तो अगर इसका सही उत्तर की बात करते हैं तो ये है ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बारे से और कुछ जानकारी ले लेते हैं। 9 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा घोषणा किया गया था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तेजी से विकास के लिए गांव में तैयार उत्पादों को शहरों के मार्केट से जोड़ने की नई पहल करते हुए शहरों में आधुनिक शोरूम की तरह सी मार्ट स्थापित करने हेतु उद्योग विभाग को निर्देश दिया गया है। सी मार्ट योजना एक प्रकार का शॉपिंग मॉल है, जिसमें महिला स्वयं सहायता समूहों, शिल्पियों, बुनकरों, दस्तकारों, कुंभकारों अथवा एक पारंपरिक एवं कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पादों का विक्रय होगा। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों, शिल्पकारों, बुनकरों, दस्तकारों, कुंभकारों अथवा अन्य पारंपरिक एवं कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पादों को एक ही छत के नीचे विक्रय करने के लिए सकारात्मक पहल की है। ठीक, इसी का ध्यान रखेंगे। सी मार्ट जो है जिला मुख्यालय में इसकी स्थापना किया जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ जिला मुख्यालय में तो हो गई होगा, जिला मुख्यालय में कम से कम 2-3 सी मार्ट तो खोलने की सरकार की योजना है। और यदि हम छत्तीसगढ़ के बाहर की हम बात करते हैं तो महानगरों में भी इसे खोलने की तैयारी किया जा रहा है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, है ना, जैसी जगहों पर सी मार्ट खोलकर यहाँ के उत्पादों को बड़ा बाजार दिया जाएगा। यदि हम इसमें संरचना की बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे जो मुख्य सचिव है, अध्यक्ष हैं। और यदि हम बात करें, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कौन कौन से विभाग शामिल है इस योजना में। तो वित्त विभाग, वन विभाग, ग्रामोद्योग विभाग, खनिज साधन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, तो ये 5 विभाग है जो इसमें शामिल है। और इसके जो अपर मुख्य सचिव है, प्रमुख सचिव है, ये इसके सदस्य कहलाएंगे। तो खैर सदस्य तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन विभाग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ से संबंधित यदि क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो विभागों को बारे से भी पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे इस बात को। छत्तीसगढ़ का पहला सी मार्ट जो है रायपुर में है। ठीक है, सबसे पहले किस जिला में खोला गया यदि पूछा जाता है तो आप बताएंगे रायपुर जिला में सबसे पहले खोला गया है। ठीक है, क्या क्या मिला यहाँ पे, देखिए महुए से बनी कुकीज, महुए से बनी कुकीज, महुए के स्वैक्स है, फिर बेल के शरबत है, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से लेकर हर्बल साबुन है, बड़ी है, पापड़ है, ये सब चीजें का वितरण किया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। प्रसिद्ध गोंचा पर्व मनाया जाता है, देखिए यहाँ पे फोटो आप देख रहे हैं, ये गोंचा पर्व का है, ठीक, जो कि बहुत ही फेमस है। तो कहाँ मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बस्तर में गोंचा पर्व मनाया जाता है। देखिए गोंचा वर्ष पर्व का जो शुभारंभ है या प्रारंभ है आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया से मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। बस्तर में भी गोंचा पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। 600 वर्षों से इसका
है ना, इसको मनाने की परंपरा रही है। आप ध्यान रखेंगे यदि हम जगन्नाथ भगवान, माता सुभद्रा और बलभद्र की यात्रा है इसमें, और कुछ नहीं है। गोंचा पर्व में क्या होता है, एक रथ का निर्माण कर दिया जाता है। देखिए 3 रथ है, इन तीनों रथ में 3 देवता है। एक तो मुख्य देवता जो है हमारे जगन्नाथ जी हैं, उसके बाद बलभद्र और माता सुभद्रा जी है। तो इन तीनों को अलग अलग आसन में बैठाकर, है ना, एक रथ बना दिया जाता है। उस रथ में शहर का परिक्रमा कराया जाता है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। भगवान जगन्नाथ को बस्तर की पारंपरिक तुक्की से सलामी दी जाती है। तो आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुक्की ये एक प्रकार का देसी बंदूक है, ठीक है, देसी बंदूक है। सलामी दिया जाता है, ठीक, जैसे तोप से सलामी दिया जाता है या गन फायर करके सलामी दिया जाता है, उसी प्रकार तुक्की एक प्रकार का गन का ही एक रूप है। हालांकि ये बांस से निर्मित होता है, तो इसको चलाकर सलामी दिया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुक्की। पूछ दिया जाता है किस पर्व में इसका खासतौर पर उपयोग किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे गोंचा पर्व में इसका उपयोग किया जाता है। और ये इसका जो प्रयोग है अभी से नहीं, 600 वर्षों से इसका किया जा रहा है। देखिए ये 3 रथ हैं, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं तो भगवान जगन्नाथ जी है, माता सुभद्रा जी है और बलभद्र है। भगवान की पूजा करते लोग बस्तर में अरण्यक ब्राह्मण समाज द्वारा पिछले 600 वर्षों से गोंचा का पर्व मनाया जा रहा है। काकतीय राजा पुरुषोत्तम देव, तो इनके द्वारा ही इस पर्व का प्रारंभ किया गया। बस्तर के प्रसिद्ध दशहरा के बाद गोंचा पर्व को दूसरा बड़ा पर्व माना जाता है, ठीक। 600 वर्षों से इसका संचालन किया जा रहा है। महाराज पुरुषोत्तम देव को उनकी भक्ति के फलस्वरूप देवी सुभद्रा का रथ दिया गया था, है ना। तो मैंने क्या बताया, पुरुषोत्तम देव को, है ना, जो कि काकतीय शासक थे, ठीक है। प्राचीन समय में बस्तर के महाराजा रथ यात्रा के दौरान इस रथ पर सवार होते थे। तब से ही बस्तर में यह पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। बस्तर में भगवान जगन्नाथ स्वामी के सम्मान में प्रतिवर्ष गोंचा त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। 610 वर्षों से इसको मनाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, बस्तर गोंचा पर्व के लिए आदिवासियों ग्रामीणजनों के द्वारा तुक्की बनाने का कार्य गोंचा पर्व के 1-2 माह पूर्व प्रारंभ हो जाता है। देखिए गोंचा माह जो है ना, आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया में मनाया जाता है, और इसके 2 माह पहले से ही तुक्की बनाने का कार्य प्रारंभ हो जाता है। तुक्की गोंचा पर्व और आदिवासी संस्कृति का समन्वय है। गोंचा महापर्व में आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र तुक्की है। तो मैं बता रहा हूँ बार बार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में इसे रखेंगे, ठीक है। तुक्की क्या है, तो बांस से बनी एक प्रकार का खिलौने की बंदूक है। चलिए तुक्की के बारे से और कुछ जान लेते हैं। तुक्की में 1.5 लंबी बांस की एक पतली सी नली होती है। यह दोनों ओर से खुली होती है। इसका घेरा 1.25 इंच का होता है। नली में प्रवेश कराने के लिए बांस का ही एक मूठदार रॉड होता है। यह परंपरा विशेष बस्तर गोंचा पर्व में ही देखने को मिलता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। जो ये इस प्रकार का समझिए, एक बांस का होगा जो खोखला होता है, और इसके अंदर क्या होता है, एक फल पेंग होता है, ठीक है। ये समझिए एक प्रकार का फल है जो गोली के समान छोटा छोटा होता है, और इसी गोली को ना इसके अंदर भरा जाता है, और भर के इसको अंदर यहाँ तक डाला जाता है। फिर यहाँ से एक स्ट्राइकर होता है, उस स्ट्राइकर को इसके अंदर घुसाया जाता है, और इस तरह से ये जो गोली है, छर्रा है, यहाँ से बाहर निकलती है और बंदूक के जैसे आवाज करता है। तो इस चीज को आप ध्यान रख लेंगे, ठीक है ना, गोलियों की तरह इससे आवाज निकलती है। देखिए ये तुक्की है। देखिए किस तरह से, ये जो देख रहे हैं आप, ये गोली के जैसे है। ये एक प्रकार का फल है ना, फल है। इसको इसके अंदर घुसाया जाता है, और देखिए इसको इसके अंदर घुसा के जोर से झटका दिया जाता है, जिससे क्या होता है, ये बाहर बंदूक में जैसे बुलेट बाहर निकलती है, वैसे ये बुलेट की तरह बाहर निकलती है जोर से, और आवाज भी करती है बंदूक के जैसे। तो ये है तुक्की, इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना प्रारंभ हुआ था, तो यह कब प्रारंभ हुआ था? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 21 मई 2020 को। छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 70% आबादी कृषि पर निर्भर है। इस चीज आप जान रहे हैं, ठीक है। इसी को ध्यान में रखते हुए राजीव गांधी किसान न्याय योजना लेकर आया गया है। इसका जो प्रारंभ है 21 मई 2020 को हुआ था, जो कि राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर हुआ था। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, है ना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आप नए हैं तो, और इसे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियो पहुँच सके। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।